मोहतरम असद साहब, ये बताइएगा कि माशरे में तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है। मियाँ बीवी के दरमियान बर्दाश्त ही नहीं रही। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े, टीवी के रिमोट पे पकेगा क्या घर में इस बात पर, और बहुत सारे दीगर ऐसी बातें जो देखी जा रही हैं माशरे में कि वो मियाँ बीवी के अंदर कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसकी क्या वजूहत हो सकती है? यार इतना बड़ा टॉपिक है, आपने पूछ लिया। पहली तो बात ही, इसको फिर मैं तो बोलूंगा खुल के, वक्त ज़्यादा लगता है तो पार्ट्स बना लेना। ये पहला पार्ट है जी, अगला देखें दूसरा देखें, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे पहली बात तो अहम ये नोट कर लो नरोज खान, मैंने अपनी जिंदगी में जहां जहां जिस बेटी के घर में माँ की मुदाखलत देखी है, उस बच्ची ने फिर तलाक ही लिए। बेटी के घर के अंदर माँ की मुदाखलत, बहनों की मुदाखलत, भाइयों की मुदाखलत कम ना होने के बराबर या नहीं होती, वो बच्चियां बस जाती हैं, घर बसा लेती हैं। ये बात तो पते की पहले नोट कर लें। अब टॉपिक है आपका वसी जी। इस तलाक के मैटर में अब जाहिर है वो भी रिश्ते आ जाते हैं जो आप करते हैं जनाब। ये क्रॉस कल्चरल मैरिजेस होती हैं, फिर पसंद की शादियां, अरेंज मैरिजेस हैं। बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन इसको लेकर इस तरह से चलते हैं आगाज से। भाई आगाज क्या है शादी का? वो है रिश्ता। रिश्ता क्या देखकर हम करते हैं जी? पांच बातें बता रहा हूं, ये लिख लें, अपने पास नोट कर लें। 5 बातों के अलावा छठी बात कोई नहीं निकलने। बिल्कुल ठीक है। 5 बातें लड़की वाले देखते हैं, 5 बातें लड़के वाले देखते हैं, शादी कर लेते हैं। लड़के वाले क्या देखते हैं लड़की के अंदर? सोहनी है 1, गोरी है 2, जहेज किन्ना लेके आएगी यानी मालदार पार्टी है 3, नंबर 4 उसके अंदर ये देखते हैं कि उसका खानदान क्या है, ये चीज उसके अंदर देखते हैं। और नंबर 5 आजकल इन्हें नौकरी करती है, जॉब वाली है, ट्रेंड बना। अब 5 चीज़ां ने बुनियादी जो लड़के वाले लड़की में देखते हैं। अब लड़की वाले लड़के में क्या देखते हैं ये भी सुन लें। पहली चीज, पैसे किन्ने कमांदा है। उन उत्थे लड़के वाले ने बोलना झूठ ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ये समझिएगा। लेकिन चलें, पैसे किन्ने कमांदा है 1, नंबर 2 इसके पास अपना घर है या नहीं है, फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाई कितने में कोशिश उनकी ये होती है यतीम ही होवे मुंडा, अकेला ही हो, मां बाप अपना होवे और पैसे उसके पास अच्छे खासे हो। खानदान क्या है इसका, कौम क्या, और दूसरा ये है कि शिया सुन्नी है। ये चीजें देखकर, ये 5 चीजें हैं, ये देखकर उधर कुड़ी दे देने, मुंडे वाले उधर रिश्ता कर लेंदे ने। अब आप ये देखें, इन 5 सवालों के जवाब भी झूठ पर मबनी है। यानी वो कितना कमाता है, लड़के वाले इसको फेक करेंगे, झूठ बोलेंगे। लड़की वाले जिस दिन लड़के वाले देखने आएंगे, घर को चकाचक चमका के रखेंगे, 12 चीज़ां मंगा के KNNs फ्राई करके कहेंगे सारा कुछ कुड़ी ने बनाया। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। वो सारा उसको फेक किया जाएगा, सारे प्रोसेस को, और पहले ही एक्सपेक्टेशंस हाई सेट करके पहला इंप्रेशन वो अच्छा रखना चाहते हैं। उस पर रिश्ता तो हो जाता है, लेकिन आगे नहीं। अब ये 5 बातें तो हैं, ये रिश्ता करने के लिए हम देखते हैं। ये किसने पूछा कि इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है? ये किसने पूछा कि इनका तालीमी म्यार कितना है? ये इंटेलेक्चुअल लेवल में एक दूसरे को मैच करते हैं, नहीं करते? शौक क्या है इनके? बिल्कुल, आदत क्या है इनकी? हाँ, जो मैटर करती है। हाइजीन कितना अच्छा है जी, ये चीज़ां तो ऐसी देखनी है नहीं। हमारी बच्ची के साथ ये लड़का खुश रहेगा, हमारी बच्ची इस लड़के को कितना खुश रखेगी, ऐ नहीं देखना, नहीं देखे पैसे कितने नया बेटा। अब जाके वहां पे जब पहले 7 दिन 8 दिन गुजरते हैं ना, तो वो तो दावतों में महीना गुजर जाता है। उसके बाद आ जाती है रियल लाइफ, यानी बुनियादी नहीं चीजों से शुरू होती। वहां पे आके लड़की को लड़के से प्रॉब्लम, लड़के को लड़की से प्रॉब्लम, हाइजीन की प्रॉब्लम। आपने तो ये उससे पूछा ही नहीं था कि तुम खाना बनाती हो कि नहीं, आपने तो पूछा था जहेज कितना लाओगी। ऐसे ही अब महीने बाद तुम दावतों से थक के तुमने उसे कहा मुझे नाश्ता बना दो, कहनी मैंने तो रोटी बनानी नहीं आती, तुम्हें पहले बताया नहीं था, मैं तो नहीं खाना बना सकता। और वो तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए यार, अपने शोहर को तुम्हें नहीं कहना चाहिए, उधर ही रोक दें औरत को, कहें तुम्हें ना कहें, आप कहें। और लड़का भी लड़की को आप कहें। यार ये मोहब्बत से ज्यादा ना ये रिश्ता एहतराम जरूरी, इज्जत का है, ये एहतराम। आप एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट करें। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी बातों में एक दूसरे की हया भी करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट्स झूठी आपने कर ली, और अब लड़की ने, क्योंकि आपके घर वालों ने लड़के से तो पूछा ही नहीं कि आप हमारी बच्ची को वक्त कितना दोगे,
ये सारी चीजें तो पूछी नहीं है। आपने तो पूछा पैसे कितने कमाता है, उन्होंने क्या ठीक पैसे कमाना। अब 1 महीने बाद आप कह रही हो कि वक्त नहीं देते, आप किधर हैं? अब वो तो कमाने उन्होंने कहा नहीं मैं तो पैसे कमाना हो। बिल्कुल लड़ाई हो। अच्छा, अब लड़ाई में भी एक चीज याद रखें कि जो औरतें ये समझती हैं कि हमने मर्द को दबा लेना है या मर्द को हमने जनाबे वाला काबू करना है, तो आप बड़े आसानी से काबू कर सकती हैं। मुबारक हो, आप कामयाब हो, आप हो सकती हैं, आसानी से काबू करें। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया। आप बादशाह देखें, मर्द हैं। हुक्मरान देखें, आप मर्द होंगे। आप नबूवत देखें, मर्दों में आएगी। वलायत देखें, मर्दों में आएगी। तो ये हाकिम है। आप इसको दबाएंगी, आप इसके ऊपर काबू करने की कोशिश करेंगी नफसियाती तौर पे। वो थका आ रहा, अपने मसाइल से तंग, घर में नाचाकी ना हो, वो चुप कर जाएगा, लेकिन एक दिन फटेगा, सीधा मुंह पे थप्पड़ मारेगा। फायदा कोई नहीं। आप इस मामले में ना पड़ें। आप एक दूसरे को इज्जत दें, अपने शोहर को इंपॉर्टेंस दें। बात बात पे उसे ये बताएं कि तुम अहम हो, और शोहर बात बात पे बीवी को बताए कि वो अहम है। अब मर्द कहाँ गलती करता? औरत ने तो ये गलती की ना, उसने उसको कंट्रोल करना चाहा और वो हुआ नहीं। मर्द ये गलती करता है कि मर्द अपने मर्दाना वजाहत और गुस्से और जनाब गरज वाली आवाज ऊंची करके और हाथ उठा के मैं इन्हें कंट्रोल कर लूंगा। ये औरत ऐसी चीज ही नहीं। वो मर्दानगी जाहिर करता है ना, वो आपकी मर्दानगी से डर के तो नहीं आपसे भाईजान इम्प्रेस होने वाली या डरने वाली। प्यार से ट्रीट करना है। कभी भी अपनी बीवी के ऊपर ऊंची आवाज में बात ही ना करें। हाथ उठाना तो मैं समझता हूँ बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि एक दफा आपने उठा दिया ना, याद रखें कि वैल्यूज यहाँ पे सेट हो गई हैं। अब हाथ उठाने से आगे ही मसला हल होना है, इससे नीचे कोई नहीं होना। ऐसे ही हाथ ना उठाओ मेरे भाई, आंख का डर ही बहुत होता है बीवी बच्चों के लिए। आप ये काम ना करें, प्यार से बात करें, प्यार से उससे ट्रीट करें जैसे उसका बाप उसे ट्रीट करता था। परी बना के, लाडली बना के, शहजादी बना के ऐसे रखें उसको। यहाँ पे भी तो फैमिली के अंदर एक अजीब सा इंप्रेशन पड़ जाता है जी, रन मुरीद हो गया। वो कहने देना, फैमिली वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो भावें रोज जनानी नूं कुटदा होवे, लेकिन फैमिली वाले नूं यही लगदा है रन मुरीद। बिल्कुल छੱਡ दिओ ए गल्लां ने। बचकाना आप करें, बीवी को जितना प्यार कर सकते हैं उतना करें, उसको अटेंशन दें, उसको टाइम दें, घर आकर मोबाइल को रखें। एक बहुत बड़ा मसला मियां बीवी के अंदर, एक दूसरे को टाइम ना देना, मोबाइल ना चेक करवाना। ना चेक करवाना? हाँ जी। वो कैसे? ओ यार मैं हैरान हूं, आप मियां बीवी, आप एक दूसरे का लिबास हैं। औरत के मोबाइल पे भी पासवर्ड लगा हुआ है, मर्द के मोबाइल पे भी पासवर्ड लगा। नरोज खान साहब, ये बात समझने वाली है। ये कौन सा शोहर है जो एप्लीकेशंस को लॉक लगा के रखता है? लाजमी गाले विच कोई गड़बड़ है। आप नरोज खान साहब, मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूं। मेरा ये मोबाइल है, आप इसको ऐसे करें, अगर नजर आता है तो ये खोलें, सीधा खुल जाएगा, कोई पासवर्ड नहीं। और ये मेरे बच्चे देखे, मेरी बीवी देखे। मैंने तो एक दिन मजाक में, ये रिसेंटली सुबह सुबह का वक्त था, कमरे में अंधेरा था, मैं सोया हुआ था, मेरी बेगम अंदर आती हैं और इस मोबाइल को उठा के इसकी टॉर्च ऑन करके कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। और मैंने सिर्फ उसे इतना कह दिया कि फोन नीचे रख दें। क्यों आपने उठाया? इसलिए कि वो लाइट थी। उसे ये लगा कि शायद इसमें कोई चीज है, तो ये कह रहे हैं ना। उन्हें फिर आधा घंटा लाया। अच्छा, ये हो चुका है जी। हम कोई सातवें आसमान पे तो नहीं रहते हमें, यानी झगड़े इसी बुनियाद पर ही शुरू हो जाते भाईजान। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला ना जी, कुछ नहीं मिला। सही। आई लिव अ वेरी ट्रांसपेरेंट लाइफ। एक और मसला है, लेकिन लोगों को एक दूसरे से, अगर आप मुखलिस हैं मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, तो आप पासवर्ड शेयर करें। अगर लगाना, मुकम्मल ट्रस्ट करना जरूरी है। 100%। हर वक्त औरत को, मेरी बीवी को 24 घंटे ये इजाजत है कि वो मेरा फोन अपने हाथ में जब मर्जी पकड़ के जो मर्जी खोले। ठीक है जनाबे वाला। और ना सिर्फ मेरी बीवी को, मेरे वालिद, मेरी माँ, मेरा भाई, आप भी मेरा फोन पकड़ें और चेक करें तो आपको इसमें गैर इखलाकी कुछ भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे मालिक के करम से। तो ये मोबाइल फोन्स की ट्रांसपेरेंसी रखें एक दूसरे के साथ, अगर आपने रहना है, अगर आपने बसना है। और फिर औरतें बनना संवरना छोड़ देती। जब वो आपको पहले देखता था शादी से, या उसने देखा था, तब आप प्यारी लगती थी, क्योंकि उस वक्त आपने लाइट सा मेकअप किया हुआ था, ज्यादा नहीं किया था, लाइट ही किया हुआ था, लेकिन आप उसको अच्छी लगी थी। अब तो आपने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनने, 2-2 3-3 दिन कपड़े ही नहीं चेंज करने, ऐसे ही उसी में ही हांडी बना लेनी है, उसी में ही जनाब बाल भी कंगे नहीं होते नहीं होते। तो वो मर्द को जो है, वो अट्रैक्शन जो है
वो जाहिर है कि बनने संवरने से, तो अब बने संवरे। एक इंतहाई अहम बात यह भी है नरोज खान साहब के मर्द के ऊपर हालात जो हैं वो अच्छे बुरे आते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि बीवियां एक दिन की अपने मर्द की एक्टिविटी जो वो बाहर करता है, सिर्फ एक दिन की देख लें, सारी जिंदगी उसके कदमों से नहीं उठेंगे। और जिन तकलीफों से, जो हालात से गुजर कर वो पैसे कमा के लाता है, ये बहुत मुश्किल बात है। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन ये खवातीन को पता नहीं होता। तो मर्द के ऊपर अच्छे बुरे हालात आने पर, जब बुरे हालात आए तो बीवियों को अपने शोहर की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें ताने देने चाहिए कि अब आप ये जरूरियातें जिंदगी पूरी नहीं कर पा रहे। आप सोचो वो किस तकलीफ से गुजर रहा है जिसके बीवी बच्चे नहीं। एक मर्द के लिए सबसे बड़ा फेलियर ये है कि उसके बीवी बच्चे सफर करें। बिल्कुल। और सफर करना, मैं रोटी का सफर करना नहीं कह रहा, अय्याशी की चीजें ना ले पाए। मतलब उसकी बीवी जो है वो अच्छे कपड़े नहीं ले पा रही है, मर्द नफसियाती तौर पर टूट जाता है। बिल्कुल ऐसा। उसके बच्चे को अच्छा खिलौना चाहिए, सर्दियां आ गई हैं, कपड़े चाहिए, वो नहीं लेके दे पा रहा, वो मर जाएगा अंदर ही। उल्टा ऊपर से बीवियां भी मार देती तानों से, फिर वो माँ का भी देखे बाग। तो हालात तो, मर्द अपनी कंडीशन को ज़ाहिर भी तो नहीं ना करता, नहीं कर सकता ना, वो बर्दाश्त करता रहता है चुप करके। वो कहता है बस ठीक है, मैनेज होता रहे। लेकिन ये आखिरकार आके वो भी फटता है। जब वो फटता है तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तलाकों की वजह जो है नरोज खान साहब, वो बड़ी अदम बर्दाश्त है। मैंने तो अपनी बीवी को पहले झगड़े पे ये बैठ के ये बात कह दी थी कि बात इतनी सी है, ना मैंने आपके बगैर जिंदगी गुजारनी है, तो ना मैंने आपको कभी जिंदगी में डाइवोर्स देनी है। ये चीज माइनस करके जितनी मर्जी अब लड़ाई होती क्या, झगड़ते हैं हम भी, झगड़े होते हैं भी, यह काम नहीं करना। ये क्या तरीकाकार है कि आपका जब दिल करे आप जनाब डाइवोर्स दे दें, ना आप बच्चे देखते हैं ना आप, और आपको ये लगता है कि नहीं इस बंदे के साथ गुजारा नहीं है मेरा, तो वो सिर्फ वक्त के ख्याल है। आपको मैं यकीन से कह देता हूं, जिस बंदे के साथ गुजारा हो रहा है 10 साल बाद उसके साथ होगा नहीं, और जिसके साथ नहीं हो रहा 10 साल बाद उसके साथ अच्छी नहीं बनना शुरू हो जाएगी। टाइम देना पड़ता, टाइम दें। तो बड़ा वसी मौजू है। इस पे वो रिश्ते जो आप कर लेते हैं बैरून मुल्क, क्रॉस कल्चरल मैरिजेस, लड़की अमेरिका में है, लड़का पाकिस्तान में, आपने शादी कर ली, नहीं चलनी, तुहानू पता है नहीं चलनी, तुम फिर भी कर लेंदे हो, रोने की केड़ी जरूरत है। लड़की इंग्लैंड में है, लड़का पाकिस्तान में है, उसने बाहर आके छोड़ देना उसको, आपको पता जो है, फिर क्यों करते हैं? तो ये सारे मसले जो हैं, ये सीधे सीधे से मसले हैं भाई। अपने बीवियों को प्यार दें, इज्जत दें, एहतराम दें, बीवियों शोहरों को इज्जत दें, एहतराम दें, और अपने झगड़े के अंदर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व ना करें, सीधी सीधी जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला डाइवोर्स तक बात नहीं जाए।